दुनिया का सबसे मशहूर लायन स्कारफेस ये बचपन में ही एक बड़े लायन से भिड़ गया था और पेट से गोली आर पार हो जाने के बाद भी ये मरा नहीं। अपने 3 मस्केटियर्स भाइयों के साथ इसे भी मसाई मारा के लीजेंडरी नॉच लायन कोलिशन की संतान माना जाता है और उन्हीं की तरह ये भी मसाई मारा के बेताज बादशाह बने। तो आखिर कौन है स्कारफेस जिसे पूरी दुनिया ने भर भर के प्यार दिया और मरने के बाद भी ये आज तक जिंदा कैसे है, देखेंगे आज के इस वीडियो में। वक्त था साल 2007 का, जब मसाई मारा के हरे भरे सवाना में एक लायन कब का जन्म होता है। जी हाँ, यही है हमारे आज के इस कहानी का हीरो स्कारफेस। वैसे स्कारफेस अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ इसके 3 भाई भी थे, हंटर, सिकियो और मोरानी। इस वक्त तो ये अच्छे से चल भी नहीं सकते हैं, लेकिन आगे चलकर ये पूरे मसाई मारा में राज करेंगे। अच्छा, वैसे कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि स्कारफेस की रगों में मसाई मारा के सबसे लीजेंडरी लायंस नॉचेस का खून बहता है। अपने परिवार की सुरक्षा में इनका बचपन काफी अच्छा था। ये चारों भाई दिन भर बसमारा के लंबे लंबे घासों में उछल कूद मचाते और बड़ों को तंग किया करते थे। इनके परिवार के पास मसाई मारा का एक बहुत बड़ा इलाका था, इसीलिए इन्हें रोज शिकार मिलता रहता था और इतनी कम उम्र से ही ये चारों भाई शिकार को बहुत ध्यान से देखा करते थे। खास करके हंटर, जो खेल खेल में ही शिकार की बारीकियों को समझने लगा था। दिन तेजी से बीतने लगा और बच्चे भी उतनी ही तेजी से बड़े होने लगे। वैसे बचपन से ही सिकियो, जो इन सब में सबसे बड़ा था, वो इनकी अगुवाई करता था और स्कारफेस सहित बाकी के भाई खुशी खुशी इसकी बात मानते भी थे। साल 2011 तक ये 3 साल से अधिक के हो गए थे और इनका शरीर भी काफी भारी भरकम हो चुका था। इनके मेंस आना शुरू हो गए थे और इन्हें थोड़ा बहुत शिकार करना भी आ गया था। अब तक स्कारफेस और इसके भाइयों का जीवन काफी आसान था। इन्हें हर दिन भरपेट भोजन मिल जाता था और इन्हें किसी दूसरे शेर या जानवर से कोई खतरा भी नहीं था। अब ऑफ कोर्स ये बात स्कारफेस और इसके भाइयों ने तो बचपन से देखी थी, इसीलिए ये इनके लिए नॉर्मल था। लेकिन अब आगे जो कुछ भी होने वाला था, उसके बाद स्कारफेस और इसके भाइयों का जीवन पूरी तरह से बदल जाने वाला था। दरअसल अब क्योंकि ये बच्चे नहीं थे, तो जैसा इस उम्र में हर नर शेर के साथ होता है, वैसा ही इनके साथ भी हुआ। इनके पिता ने इन्हें बड़ी ही क्रूरता के साथ प्राइड से बाहर निकाल दिया और यहीं से इनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। किसी भी नर शेर के लिए ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। इस समय इनके पास ना तो घर होता है और ना ही खाना। स्कारफेस और इसके भाइयों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। ये मसाई मारा के विशालकाय क्षेत्र में कहीं खो से गए थे। अपने प्राइड के प्रोटेक्शन के बिना इन्हें अपना हर एक कदम फूक फूक के रखना पड़ रहा था। उस समय ये ताकतवर शेरों के इलाके के किनारे पे ही रहा करते थे, जिससे कोई दूसरा शेर इन्हें देखकर इन पर हमला ना कर दे। शुरुआत में ये दूसरे जानवरों का बचा कुचा खाना खाकर ही गुजारा करते थे, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ ये छोटे मोटे शिकार करना सीख गए। ऐसे समय में शेरों के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो एक दूसरे का साथ ना छोड़े और इन भाइयों ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और अपने तरफ आने वाले हर खतरे का सामना मिलजुल कर ही करते। इस दौरान इन्होंने कई दुश्मन शेरों से लड़ाइयां भी लड़ी, जिसमें से ज्यादातर तो ये हार गए, लेकिन इन्होंने हार कभी नहीं मानी। इतने समय में इन्होंने ये तो जान लिया था कि अगर इन्हें आगे बढ़ना है तो एक दूसरे का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर बहुत जल्दी वो समय भी आया जब ये चारों भाई अपना एक नया साम्राज्य खड़ा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ये वक्त था साल 2012 का और इसी साल बहुत से लोग इन्हें पहली बार देखने वाले थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल के शुरुआत में ही ये मसाई मारा के मुशहरा मार्श में आ गए। यहाँ ये एक खास मकसद से आए थे। दरअसल यह इलाका मसाई मारा के सबसे पुराने प्राइड्स में से एक मार्श प्राइड का था, जिस पर इस वक्त रोमियो और क्लॉड नाम के 2 बूढ़े शेरों का राज था। पता नहीं कैसे, पर स्कारफेस और इसके भाइयों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि मार्श प्राइड पर इस वक्त 2 बूढ़े शेरों का राज है। और फिर अगले कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने रोमियो और क्लॉड पे धावा बोल दिया
लेकिन इन्होंने जितना सोचा था ये लड़ाई उतनी आसान थी नहीं, क्योंकि रोमियो और क्लॉड के पास काफी एक्सपीरियंस था। इस युद्ध में सबसे आगे स्कारफेस था और रोमियो और क्लॉड ने इसके कम एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए इसे अपने भाइयों से अलग कर दिया और फिर इस पर बुरी तरह से टूट पड़े। किसी भी लायन के लिए ऐसे सिचुएशन से जिंदा बाहर निकल पाना नामुमकिन है, लेकिन स्कारफेस बाकियों के जैसा नहीं था। इसने हार मानने के बजाय अपने से बड़े लायंस पे जोरदार हमला कर दिया। इसके तुरंत बाद ही इसके 3 भाई भी यहाँ आ गए। इन्होंने तुरंत ही क्लॉड को घेरा और उस पर लगातार कई घातक हमले किए। इस हमले के बाद वो बच नहीं सका और दूसरा लायन रोमियो यहाँ से भाग खड़ा हुआ और इस जीत के साथ 4 भाइयों ने अपना नया घर ढूंढ लिया था और इसी समय इन्हें अपना नाम भी मिला, जो था मस्केटियर्स, यानी सोल्जर्स विथ अ लॉन्ग गन। वैसे क्या आपने यहाँ एक खास चीज नोटिस की? दरअसल रोमियो और क्लॉड ने नॉच लायन कोएलिशन से मार्श प्राइड की बागडोर छीनी थी, जिन्हें स्कारफेस का पिता माना जाता है, और स्कारफेस ने उन दोनों को हराकर वापस से यहाँ नॉचेस के ब्लड लाइन का राज स्थापित कर दिया, जो कि एक कमाल का कोइंसिडेंस है। इसी युद्ध में स्कारफेस के राइट आंख के पास एक बहुत गहरा घाव आया और इसी से इसका नाम स्कारफेस पड़ा। वैसे हर मस्केटियर्स की अपनी एक अलग खासियत थी। स्कारफेस युद्ध में सबसे आगे रहता था और ये चारों मस्केटियर्स में सबसे ज्यादा समझदार था। हंटर 4 भाइयों में सबसे माहिर शिकारी था और शिकार करते वक्त यही सबको लीड करता था। अब भले ही हंटर शिकार करते वक्त सबको लीड करता हो, पर ऐसे 4 भाइयों में सिकियो का ओहदा सबसे ऊपर था। तो वहीं 4 भाइयों में सबसे विशाल काय था मुरानी। मस्केटियर्स के आने के बाद मार्श प्राइड में स्थिरता आ गई, क्योंकि इन चारों के रहते हुए कोई भी दूसरा लायन यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इससे प्राइड के शेरनियों के लिए छोटे बच्चों को पालना काफी आसान हो गया और प्राइड में काफी खुशहाली भी रहने लगी। लेकिन फिर साल 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने स्कारफेस और इसके परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन स्कारफेस अपने भाइयों के साथ बॉर्डर पर गश्त लगा रहा था, जिस दौरान इसे पालतू मवेशियों का एक झुंड नजर आया। अब इसके बाद होना क्या था, ये तुरंत ही उनमें से एक का शिकार करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर यहाँ के लोकल लोगों ने जल्दबाजी में स्कारफेस पर गोली चला दी। गोली सीधा इसके पेट के आर पार हो गई और ये सब देख के लगभग ये कंफर्म हो गया कि स्कारफेस जैसा शानदार लायन मौत की गोद में सो जाएगा। लेकिन फिर वेट डॉक्टर्स ने वो कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। स्कारफेस के जख्मों का इलाज कर दिया गया और ये बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसने स्कारफेस और इसके भाइयों के मन में एक गहरा डर भर दिया था, इतना कि इन्होंने अपने इतने बड़े इलाके और मार्श प्राइड को छोड़ दिया। इनके जाने के कुछ समय बाद मार्श प्राइड को भी अपने इस पुश्तैनी जमीन को छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि इंसानी इलाके के काफी नजदीक होने के कारण इन्हें लगातार इंसानों का खतरा बना ही रहता था। इधर दूसरी तरफ चारों भाई रिजर्व के और अंदर जाने लगे और फिर एक समय पर ये पैराडाइज प्लेन में आकर रुक गए। ये जगह इन्हें काफी अच्छी लगी, क्योंकि ये इलाका मारा रिवर के बिल्कुल पास में ही था। वहाँ ये दिन भर मारा रिवर के पास आराम करते और रात में बफेलोस और हिपोस जैसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते। ये कमाल के नाइट हंटर्स थे और जब भी ये शिकार करने निकलते तो जंगल के सभी जानवर भय से कांप उठते। वैसे स्कारफेस की एक खास बात ये भी थी कि ये कभी भी मगरमच्छों से नहीं डरता था। इसे दिन में कई बार मारा रिवर को क्रॉस करते देखा जाता था और बड़े बड़े मगरमच्छ भी इसके आसपास आने से कतराते थे। दिन बीतने के साथ साथ इन्होंने 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े एरिया पर अपना राज स्थापित कर दिया, जहाँ पर ये भाई पूरे शान से घूमा करते थे। अपने अभी तक के सफर में मस्केटियर्स ने 11 से भी ज्यादा प्राइड्स पे राज किया, जिसमें मार्श, रेकेरो, लुकआउट और पैराडाइज प्राइड जैसे शानदार प्राइड्स भी शामिल हैं। स्कारफेस अपने एक आंख से देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी ये लड़ाई में सबसे आगे रहता था और काफी भयंकर तरीके से लड़ता था। इसके वजह से इसे काफी इंजरीज भी आती थी, पर इसमें दर्द बर्दाश्त करने की कमाल की सहन शक्ति थी। स्कारफेस बस एक दमदार लड़ाका ही नहीं था, बल्कि इसके साथ ही ये अपने और अपने भाइयों के बच्चों के साथ खेला भी करता था। लेकिन ये तो हम सबको पता है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। स्कारफेस अपना ज्यादातर वक्त अपने इलाके की पेट्रोलिंग करते हुए बिताया करता था,
जिस दौरान कोई भी शेर इसके सामने आने की गलती नहीं करता था। लेकिन साल 2018 में एक शिकार के दौरान इसका पैर बुरी तरह से चोटिल हो गया। इस घटना के बाद से स्कारफेस को चलने में काफी कठिनाई होती थी, इसीलिए ये अपने परिवार के साथ ही रहकर उनकी रक्षा करने लगा। 2019 के अगस्त के महीने में 4 मस्कीटियर्स में से एक हंटर कहीं गायब हो गया, जिसके बाद से उसे कभी नहीं देखा गया। अक्टूबर 2019 तक स्कारफेस के दांत टूट चुके थे, इसका नाक कोयले से भी ज्यादा काला हो चुका था और इसके पैर की इंजरी भी काफी बढ़ गई थी। इन सब के बाद वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने ये अनुमान लगाया कि अब स्कारफेस के पास बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। फिर इसके कुछ महीनों के बाद पूरी दुनिया में एक रहस्यमय बीमारी फैल गई, जिससे हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोविड वायरस की। इस महामारी के वजह से पूरी दुनिया का काम ठप पड़ गया और हर जगह लॉकडाउन लग गया। मसाई मारा भी इनसे अलग नहीं था और इसी वजह से इस दौरान स्कारफेस को देख पाना बहुत मुश्किल हो गया। 2020 के शुरुआत में मस्केटियर्स अपना ज्यादातर वक्त रैकरो और पैराडाइज प्राइड के साथ बिताया करते थे और फिर इसी साल के अक्टूबर महीने में सिकियो दूसरे लायंस के हमले में बुरी तरह से चोटिल हो गया और फिर लगातार 3 महीनों तक असहनीय दर्द झेलने के बाद जनवरी 2021 में उसने दम तोड़ दिया। अपने समय का इतना स्ट्रॉन्ग कोएलिशन अब बहुत कमजोर हो चुका था। कुछ महीनों के बाद स्कारफेस को एक बार फिर से देखा गया। इस वक्त तक ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और अपना ज्यादातर वक्त प्राइड के बच्चे और लायनेसेस के साथ गुजारता था। फिर जून 2021 में स्कारफेस को एक हिप्पो के कार्कस के पास लेटा हुआ देखा गया। वहीं पास में 3 साला मेल्स भी थे जो हिप्पो को खा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी अपने ओल्ड किंग स्कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन फिर मारा में एक शाम वो भी आई जब मारा के शांत वादियों में स्कारफेस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो किंग जो कभी भी हार नहीं मानता था, उसने खुशी खुशी मौत के सामने अपना सिर झुका लिया। उस वक्त स्कारफेस के पास ही मुरानी भी मौजूद था, जो अपने आखिरी और सबसे खास भाई के जाने से बहुत ज्यादा दुखी था। पर असल में तो स्कारफेस जैसे लायंस कभी मरते नहीं हैं, बल्कि इन कहानियों और किस्सों के जरिए वो हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहते हैं।